चौथा बाब और उसकी पहली से 11वीं आयत तक हम देखेंगे। मत्ती 4 बाब और उसकी पहली से 11वीं आयत तक हम देखेंगे। हाँ जी, तो खुदा के कलाम में यहाँ पर हमें किसकी स्टोरी मिल रही है? यीशु मसीह की। कब, किस टाइम की? ले गया था और वहां पे उनकी क्या हुई थी? आजमाइश। कहने को तो मैंने लास्ट टाइम आपको हेडिंग लिखवाई थी, उस हेडिंग में हमने किस किस कैरेक्टर के बारे में सीखना था, जो टेम्पटेशन में पड़े, जो तन्हाई का शिकार हुए और खुदा ने उनकी उस तन्हाई को किस में कन्वर्ट किया? मजबूती में। ठीक है, जिसमें हम यूसुफ की कहानी भी देखते हैं, जब वो जेल में उसके भाइयों की तरफ से वो पकड़वाया गया था। दाऊद की देखते हैं, या एलिया की देखते हैं, या फिर मूसा की देखते हैं। लेकिन मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल रियलिटी, ट्रूथ जो है वो यीशु मसीह के बारे में, तो वो हम देखेंगे। जिस तरह के खुदा के कलाम मत्ती उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से अगर आप देखें, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से क्या हो? आजमाया जाए। और 40 दिन और 40 रात क्या किया? फाका करके आखिर को उसे क्या लगी? भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उसे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा का ये पत्थर क्या बन जाए? रोटियां। ये सिचुएशन अगर हमने जो यीशु मसीह की यहाँ पे देखी है, अगर हम अपनी लाइफ की देखें जो रूटीन वाइज है, तो हमारी जिंदगी में जब हम आइसोलेशन का, तन्हाई का ऐसी सिचुएशन के शिकार होते हैं जहाँ पे कोई दुनिया का बंदा हमारे साथ नहीं होता, कोई रौनक नहीं होती, कोई हमारे साथ नहीं है। हमारी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है जब हम अपने हालात से परेशान होके, अपनी सिचुएशन से परेशान होके, तंगदस्ती का शिकार होके, समटाइम बेऔलादी का, रिजेक्शन का शिकार होके, हम अकेले, कुछ लोग हैं जो दरवाजा बंद करके अकेले बैठ के रोते हैं, परेशान होते हैं। कोई है जो खुद को छत पे बैठ के हम लोग उन चीजों का जिक्र करते हैं, अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि मेरी जिंदगी में क्यों जो है सिचुएशन आई है। उस मुकाम पे, उस वक्त पे बेसिकली तो हमारी यहाँ से प्रेपरेशन है, यहाँ से प्रेपरेशन है, हमारे ईमान की प्रेपरेशन है, हमारी खुदावंद में मजबूती की प्रेपरेशन है, खुदावंद के साथ हम कितने वफादार हैं उसकी भी प्रेपरेशन है, और हम खुदा को लेकर कितना तहम्मुल और सब्र में रह सकते हैं उसकी भी प्रेपरेशन है। लेकिन जिस तरह यहाँ पे लिखा, उस वक्त रूह यीशु को कहाँ ले गया? जंगल में। और वो 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर उसको क्या लगी? भूख लगी। क्योंकि यीशु मसीह की जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में है। मेरी और आपकी तरह जब तक उसने जिस्म इख्तियार नहीं करना था, उसने वो सलीब पे दर्द कैसे हमारे लिए बर्दाश्त करना। तो यहाँ पे जिस तरह लिखा, इब्लीस ने उनको क्या किया? यीशु मसीह को आजमाया। और जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो सेम इब्लीस जो है हमारे पास उस वक्त आता है। वो हमारे दिमाग में क्या बात डालेगा? अगर कहीं से रिजेक्शन है तो वो ये थोड़ी कहेगा कि तू मेरा बड़ा लाडला, मेरा बड़ा प्यार है। वो कहेगा तू तो है ही ऐसा, तुझ में ये कमी है। वो उस कमी का आपको क्या दिलाएगा? एहसास। वो आपको और क्या करेगा? गिराएगा, कमतर करेगा। उसके बाद सॉल्यूशंस भी बहुत है। अब जब उसने यहाँ पे यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश की है, यीशु मसीह को भूख लगी है, उस भूख का उसने क्या करने की कोशिश की है? नजायज फायदा उठाने की। और उसने क्या बोला कि तू क्या पत्थरों से क्या बन जाए? रोटी बन। मतलब उसने वो एहसास दिलाने की कोशिश की कि अब तो भूखा है, अब तो ये कर। जब इब्लीस हमारे ऐसी तन्हाई की सिचुएशन में आता है ना, तो वो यही सेम नहीं काम करता है। रिजेक्शन में वो बोलेगा तू है ऐसा, उसमें ये कमी है,
इस वजह से तू रिजेक्ट हुआ है। अब मैं तुझे रास्ता बताता हूँ, तू क्या कर। गलत गलत रास्ते फिर वो बताता है। मिसाल के तौर पे, क्योंकि हम लोग वुमेन लीडरशिप कर रहे हैं ना, तो हमारी बहनों की जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम एक नॉर्मल बहुत ही टिपिकल फैमिली से में जो एक बहू गई है, किसी की बेटी ब्याह के गई है, हमने उस सिचुएशन से सीखा था फर्स्ट लेक्चर में कि वहां पे भी कहने को खानदान में 100 लोग होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे ससुराल वालों में, लेकिन जब वहां से उसको रिजेक्शन का सामना होता है तो वहां पे वो क्या होती है, अकेली होती है। अकेली होती है ना, इतने हजूम में होने के बावजूद वो अकेली है वहां पे। तो पुलिस वहां पे उसको कैसे इस्तेमाल करेगा? वो अकेली मुंह बना के कमरे में बैठी हुई, बाकी सारे सेन में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं तो उसको पुलिस कहने की कोशिश करेगा, मेरी बात सुन, वो तेरे खिलाफ साजिशें चल रहे हैं ना, अब तू भी क्या कर, तू भी कोई प्लान कर, बदला ले। मैं तुझे बताता हूँ, उसने तुझे थप्पड़ मारी है ना, तू भी क्या कर, दिल करेगा कि तू पत्थर चुक ले, राइट? तो वो उसको बोलेगा तू भी अब उससे क्या कर, बदला ले। तो ये वो टाइम होता है, ये वो रिजेक्शन या तन्हाई का टाइम होता है। इसी में तो यहाँ पे किस चीज की टेम्पटेशन है, किस चीज का लिए आपको आजमाया या प्रिपेयर किया जा रहा है? आपकी फेथफुलनेस, आपकी वफादारी। अगर आप खुदा के साथ वफादार हो तो वो जो तन्हाई का टाइम है जिसमें रिजेक्टेड हो, उसमें आप ऐसा करोगे कि आप अब्लीस की बात मानो, अच्छा हाँ उसने मुझे थप्पड़ मारी तो मैं जाकर उसको पत्थर मारूं, अब्लीस आपको इस रास्ते पे लेके। लेकिन वहां पे अगर रिजेक्शन है तो खुदा की तरफ से प्रेपरेशन आपके सब्र की और खुदा के साथ वफादार होने की। आगे देखिए, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आगे यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? उसने जवाब में कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा का कलाम जो है ना, वो हमारे लिए रोटी भी, पानी का भी काम करता है, रोटी भी है। अगर हम भूखे हैं, प्यासे हैं, तो खुदा का कलाम अगर हमारे अंदर है ना, तो हमें किसी भूख और प्यास का भी एहसास नहीं होता। खुदा का कलाम शहद की तरह है, खुदा का कलाम बहुत मीठा, हर एक उससे मीठे से भी ज्यादा मीठा है खुदा का कलाम। और अगर यही सिचुएशन, जिस तरह हमने एक बहन की बात, क्योंकि हम बहनों की लीडरशिप ट्रेनिंग है, तो हम एक नॉर्मल बहन की घर पे सिचुएशन होती है, हम उसी को लेके एग्जाम्पल बना के इसको सीखेंगे। अब अगर वो खुदावत पे मजबूत है, वो बहन जिस एग्जाम्पल देते हैं, तो वो अब्लीस की बातों में बजाय वो बदला लेने के, क्योंकि अब्लीस उसको उस टाइम पे क्या सिखाएगा, बदला लेने। उसने तुझे गाली दी है तो 2 और दे, उसने तेरे शोहर को भड़काया तो उसके खिलाफ 4 बातें और लगा, ठीक है? उन्होंने तुझे खाने को नहीं दिया, तू भी खाना नहीं बना, बोल मुझे बेड पे बैठी खाना दो। अब्लीस की ये साजिश होगी, यहां से वो आपको क्या करेगा, बिगाड़ेगा। अब्लीस अपनी तरफ से उस तन्हाई का फायदा उठाएगा, लेकिन आपने उस तन्हाई के टाइम को मजबूती में कन्वर्ट करना। और ये कब होगा? जब खुदावंद में मजबूत होगी। अब अगर वो बहन वफादार है तो वो क्या करेगी? वो दुआ में बैठेगी, क्योंकि यीशु का तो ये ऑर्डर है, अगर कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा भी आगे कर। या हमें खुदा बदला सिखाता है, खुदा में बदला नहीं सिखाता। तो अगर वो खुदावंद में मजबूत है तो वो उसी रिजेक्शन के टाइम में कहाँ बैठेगी? दुआ में बैठेगी, खुदा से विजडम मांगेगी, खुदा से हिकमत मांगेगी, और सबसे पहले उनको क्या करेगी? माफ। किसी को माफ करने से हम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि खुदा को ऐसी रूहें पसंद है, ऐसे बेटे बेटियां पसंद है जो दूसरों को क्या करते हैं? माफ करते। आगे देखिए, वर्स नंबर 7 देखिए। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावत अपने खुदा की क्या ना कर, आजमाइश ना कर। अब यहाँ पर फिर से अब्लीस की तरफ से सेकंड टाइम यीशु मसीह क्या किया गया है? आजमाया गया।
अब कहने को देखा जाए तो यीशु मसीह एक टेम्पटेशन में, आजमाइश में, वो आजमाइश में है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा की क्या ना कर। अब इसका सीन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अब हमने वो सिस्टर की एग्जाम्पल ली, बेसिकली तो वो सिस्टर टेम्पटेशन में, आजमाइश में है, इसका शोर भी नहीं सही, ससुराल वाले भी नहीं सही, जो भी है सिचुएशन। हमने अपने लास्ट नोट्स में पढ़ा कि जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं हम किस चीज का शिकार हो जाते हैं? अफसरदगी का, शक का शिकार हो जाते हैं। और बेसिकली जब शक हमारे दिमाग में आता है तो फिर हम जो है ना खुदा को लेके आजमाइश में पड़ते हैं। ये इस तरह है कि जैसे मिसाल के तौर पे जब हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो अफसरदगी का शिकार होते हैं। हम लोग जो सही बात है उसका एहसास ना होना, इसका भी शिकार होते हैं, और खौफ का भी शिकार होते हैं। अब जिस तरह वो सिस्टर उस वक्त तन्हाई में, उस पोजीशन में है, तो वो बजाय इस चीज का एहसास करने के कि अगर मैं इस वक्त टेम्पटेशन में हूं तो खुदा क्या करेगा, मुझे बहाल करेगा, मैंने खुदा के साथ क्या रहना है? वफादार रहना है। बजाय ये कहने के कि अब ऐसे करना है, इब्लीस उसके दिमाग को कैसे खराब करेगा कि तू खुदा, कैसी खुदा की बेटी है, कौन है तेरा खुदा, कहाँ है तेरा खुदा, वो तुझसे प्यार नहीं करता, वो तेरी फिक्र नहीं करता। और फिर वो सिस्टर अगर खौफ का शिकार हो गई कि हाँ अब यहीं पे एंड है, अगर ससुराल वालों ने भी छोड़ा है, शोहर ने भी छोड़ा है, तो खुदा ने भी छोड़ दिए। और जब इब्लीस ने उसने दिमाग में बातें डाली तो वो किस बात का शिकार हुई? शक का। और वो शक किस तरह का होगा? पता नहीं खुदा मुझे इस सिचुएशन से निकाल सकता है कि नहीं, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मैं इससे आजाद होंगी भी कि नहीं होंगी, ये चीजें आती हैं। तो कभी भी हमें ऐसी सिचुएशन में शक का शिकार नहीं होना। अब यहाँ पर जिस चीज की प्रेपरेशन हो रही है या जिस चीज की तैयारी हो रही है वो आपके अंदर सब्र की तैयारी है, क्योंकि अगर सब्र है ना तो तहम्मुल है, तो शक आ ही नहीं सकता। सब्र में क्या होगा? खुदा करेगा। पहली सिचुएशन जहाँ पे रोटी की बात हुई, पत्थर रोटियां बन जाए, वहां पे हमें क्या वफादारी नजर आ रही है। और जब हम तन्हाई का शिकार होते हैं तो हमने वफादार, सबर और खुदा के इंतजार करने वाला बने, आजिज़ी, हम्बल, राइचस। ठीक है, तो पहली सिचुएशन में हमें ये सिचुएशन नजर आती है कि यीशु मसीह खुदा के साथ क्या था? वफादार। अगर इसको हम दुनियावी सिचुएशन में कन्वर्ट करें तो इब्लीस इस बहन को क्या कह सकता है? अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे कर, तू बदला ले। बदला से मुराद कि वो औरत खुदा पे यकीन नहीं रखती कि वो बदला ले सकती, उसकी ताकत पे यकीन नहीं रखती, वो खुदा के साथ वफादार ही नहीं। वो कह रही मैं कर सकती, मैं कर लूंगी, मैं क्यों नहीं कर सकती? ये खुदा के साथ वफादारी तो ना हुई। इसी तरह इब्लीस एक और रास्ता दिखाता है, तो फलां जादूगर के पास जा, तेरा काम क्या हो जाएगा। तो क्या एक टाइम पे हम खुदा को और इब्लीस दोनों को सजदा कर सकते? वफादार सिर्फ एक के साथ हो, सबके साथ वफादार नहीं। तो इस सिचुएशन में वफादारी, और दूसरी सिचुएशन में मैं क्या चीज नजर आ रही है? सब्र। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे 4 महीने हो गए सिचुएशन को हैंडल करते हुए बस मैं बोलूं बस खुदा अब 4 महीने हो गए, तुझसे नहीं हो सकता। खुदा किसी टाइम का मोहताज है, वो वक्त का खुदा है, वो कभी कभी जल्दी कर देता काम, कभी कभी, और जितनी आपको देर से मिलेगी, जो भी आपकी प्रेयर है आप आंसर लोगे, वो उतना अच्छा और आपके लिए भलाई वाला। तो इस सिचुएशन में वफादार और सब्र, दो चीजें हमें जो है वो अपने अंदर कायम रखनी है। फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे, बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे क्या की? दिखाई। और उसे कहा अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे मैं क्या करूंगा? दे दूंगा। यीशु ने उसे कहा ऐ शैतान दूर, क्योंकि लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की क्या कर? इबादत कर।
तब इब्लीस उसके पास से क्या हो गया, चला गया। और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत, हालेलुया, कैसी खूबसूरत बात कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सल्तनत शान और शौकत उसे दिखाई, यानी एक विजुअल दिखा के उसको गुमराह करने की क्या की गई, कोशिश की। इसी तरह हमारे बहुत से ऐसे बहन भाई हैं विद वेरी सैड अफसोस के साथ इब्लीस भी हमें ऐसे रास्ते दिखाता है। जैसे अभी देखो मेरी बॉडी है, आपकी बॉडी है, खुदा का क्या है, मकदस है। तो क्या खुदा में अलाउ करता है कि हम टिकटॉक के सामने जैसी मर्जी वीडियो बनाकर तो वो अपने खुदा के इस मकदस को खराब करें? बिल्कुल भी नहीं। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं वो भी ऐसे कर रहे हैं और उनको उसके पीछे कहा क्या जाता है, पैसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पैसे। इसी तरह इब्लीस ये जो डांसर्स बनते हैं, ठीक है, एक्ट्रेस बनते हैं, ये सारी शान और शौकत के पीछे तो बनते हैं, ग्लैमरस के पीछे तो बनते हैं, ठीक है। तो इब्लीस जो है हमें उस रास्ते पे चलाना चाहता है जो चमकता धमकता और दिलकश खुशगवार हो। तो वो हमें सिचुएशन में वो रास्ते भी दिखाता है। क्या मैं तुझे उधर लेके जाता हूँ, उधर बड़ी क्या है, खुशी है, रौनक है, जाम टेढ़ा है। अब देखो अगर हम यहाँ पे एक गायक है जिसकी आवाज अच्छी है तो वो चर्च वगैरह में गा रहे हैं, चर्च में वर्शिप लीड कर रहे हैं, कुछ भी है, इब्लीस उसको बोलेगा तेरी इतनी प्यारी आवाज है, तू इतना खूबसूरत हैंडसम, चला मैं तुझे सिंगिंग कंपटीशन में लेके चलूं। ये रियलिटी आजकल हो रहा है, सब कुछ है, मैं तुझे सिंगिंग कंपटीशन में लेके चलता हूँ, वहाँ पे कंपटीशन होगा, शान और शौकत, फेम, पैसा, दौलत, गाड़ियाँ, सब कुछ तो मिलेगा। इब्लीस हमें इस रास्ते की तरफ लेके जाना चाहता है, लेकिन हमने ऐसी दुनियावी शान और शौकत को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। हमने खुदावंद में मजबूत रहना और उसके बाद फिर बड़े बड़े काम, और ऐसे आपकी जिंदगी में काम होते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, फिर उसके बाद फरिश्ते आकर उसकी क्या करने लगे। आपको क्या लगता है फरिश्ते किसकी खिदमत करेंगे? ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा के फरिश्ते आकर खिदमत करेंगे। ये उसी के लिए जो एक आजिज़ रूह है, ठीक है, इसमें तहम्मुल है, सब्र है, बर्दाश्त है, मोहब्बत कायम है। यीशु मसीह जब सलीब पे थे तब भी उन्होंने वहां पे उन लोगों के लिए दुआ की जिन्होंने जस्ट अभी उनको सलीब पे क्या किया था, चढ़ाया, उनके लिए दुआ की। यानी दुआ इस कदर मजबूत होनी चाहिए आपकी जिंदगी की कि यीशु मसीह की एग्जाम्पल है तो उसने वहां पे भी दुआ करनी नहीं छोड़ी। हालांकि कम तकलीफ की बात है, कोई इधर से कूड़ा फेंक रहा है, कोई इधर से मारा, गाली गलौज हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसने वहां पे भी उनके लिए क्या, माफी मांगी, उनको माफ कर, उनके लिए क्या की, बरकत दी, दुआ की। यानी हमारी जिंदगी में दुआ इस कदर मजबूत होनी चाहिए। और अगर आप यीशु मसीह को देखें तो फिर तो मैं समझती हूँ कि मुझे मेरे अपने दर्द का एहसास नहीं होना चाहिए, मुझे आपके दर्द का एहसास होना चाहिए। और तो ये बात हकीकत है कि यीशु सा कोई नहीं बन सकता, लेकिन हम उसकी चीज़ों को तो फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उसने हमें, खुदा ने हमें अपने क्या बनाया है, बेटे बेटियां बनाया है। और यीशु मसीह एक अच्छा दोस्त भी है, अच्छा भाई भी है, अच्छा गाइडर भी है, हीलर भी है, प्रोवाइडर भी है, सुनने वाला भी है, जवाब भी देने वाला, और आपको आपकी कमी पेशी एहसास नहीं दिलवाने। खुदा आपको हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करता है। आप छोटे हो, मोटे हो, काले हो, गोरे हो, बड़े हो, घर आपका अच्छा नहीं है, गंदा है, कपड़े साफ पहने, कपड़े गंदे पहने, खुशबू लगाई है नहीं लगाई है, बीए पास हो, ठीक है, या हम मैट्रिक फेल हो, खुदा हर सिचुएशन में आपसे प्यार करता है। थोड़ा सा हम रिटर्न वर्क करेंगे इसमें। मेरे साथ देखिए, ये हेडिंग लिखी है आपने, लिखिए, यहाँ तक कि यीशु को किसका सामना करना पड़ा,